नमस्कार मित्रों। हम लोग बात करेंगे जो स्कूल शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हैं के लिए राजनीति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जो अभी तक चल रहे हैं और उसमें मैंने ये बताया है कि कौन सी पुस्तकों का अध्ययन आप करें तो वो आपके लिए सफिशिएंट है स्कूल टीचर के एग्ज़ाम के लिए। पहली बात तो करीब 12-13 किताबें आएगी। मैंने 7-8 किताबों या 9 किताबों तक का वीडियो आपको डाल दिया है। आगे भी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको डालूंगा। इसमें मैंने सिलेबस है उसको जो दिया गया है उसमें तो अलग अलग तरह से कहा गया है कि ये हायर सेकेंडरी तक नॉलेज होनी चाहिए, ये बीए तक की नॉलेज होनी चाहिए। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि सवाल किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आप अगर स्कूल में शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक का पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। इस सिलेबस को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। हर सिलेबस को मैं इसे करता हूँ, चाहे वो आईएएस का हो चाहे किसी का भी हो। एक तो है जिसमें पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और राजनीतिक वाद, इन सब का एक सम्मिश्रण है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक भाग है। दूसरा भाग है तुलनात्मक राजनीति। उसमें तुलनात्मक राजनीति के साथ साथ तुलनात्मक संस्थाएं भी है, यानी इसमें संस्थाओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। उसके अलावा राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, चुनाव करने के तरीके हैं, प्रतिनिधित्व जो बनाने के तरीके हैं, प्रेजेंटेशन कैसे हो प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र के जो सरकारें हैं या राज्य हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं, एकाकी हैं कि संघवादी हैं, वो संसदीय हैं या दीक्षात्मक हैं वगैरह। दूसरा भाग इसका है वो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कैसे, जो 1950 के बाद में आरंभ हुआ और उसमें कुछ नई अवधारणाएं या नए दृष्टिकोण सामने आए हैं, उनके बारे में भी हमें करना है। वो है व्यवस्था सिद्धांत, वो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, वो आपका है राजनीतिक विकास, राजनीतिक पतन, राजनीतिक संस्कृति वगैरह। ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग आपका है वो है भारतीय शासन और राजनीति। उसमें भारतीय संविधान सबसे बड़ा हिस्सा है। मेरा मानना है 70-75% से ज़्यादा तो संविधान ही है। संविधान में ये भी सम्मिलित है कि संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी हमें देखना है। यानी संविधान बनने कब शुरू हुआ था? 1892 से धीरे धीरे जो एक्ट आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1909, 1919 एंड 1935, ये तीनों एक्ट आपको पता होना चाहिए कि कोर्स में आपके 1919 और 1935 से दिए गए हैं। उसके बाद संविधान सभा में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसका प्रियम्बल, फिर भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंटर की एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों की सरकारें, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और स्टेट लेजिस्लेचर है, स्थानीय प्रशासन। और ये तो हुआ संविधान का हिस्सा। इसके अलावा वास्तव में राजनीतिक भारत में जो होती है वो किन तत्वों से प्रभावित होती है, जाति, धर्म, क्षेत्र या नई नई जो आंदोलन होते हैं वो कौन से आंदोलन हैं, नई नई प्रवृत्तियां भारतीय राजनीति में कौन से सामने आई है, सब इसमें। ये एक तीसरा भाग है आपके राजनीति विज्ञान। चौथा भाग है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिद्धांत भी है, तो मैं 3 भागों में विभक्त करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिद्धांत, यथार्थ की राजनीति जो 1945 से अब तक हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा भारत की विदेश नीति। ये 3 भागों में विभक्त करेंगे हम।
तो हम इसको सही प्रकार से समझ पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है सिलेबस, सारे सिलेबस में कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस पर मैं वीडियोस में बनाए हैं, चल रहे हैं, तो आप देखिए मेरे पेज पहले वाले वीडियोस को, आगे भी 2-3 वीडियो आने वाले हैं। वो जो पुस्तकें मैं बता रहा हूँ वो आपके पास होनी चाहिए, खरीद कर अपने पास रखें और उसका अध्ययन करें। अगर वो उन पर आप मास्टरी कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके 70-80% सवाल आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद में आप कुछ और पढ़ना शुरू करें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने का एक तरीका तो यह है कि पहले आप उनकी पुस्तकों को पढ़िए, वो खरीदिए और उनको कीजिए। उसके बाद चुनाव जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की तरह से आप के बारे में बात कीजिए, या आप कहीं पर प्रशिक्षण ले सकते हैं, फिर कोचिंग में जा सकते हैं, किसी टीचर के पास जा सकते हैं, वो आपको पढ़ा देगा, या आप स्वयं पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। लेकिन इन पुस्तकों का अध्ययन ज़रूर करें, केवल नोट्स के भरोसे न रहें। नोट्स से सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, और अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो सवाल गलत होंगे। नोट्स में सिर्फ रट सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज सिर्फ ये एक आरंभिक बात आपसे करना चाह रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। कल से हम लोग पढ़ाई आरंभ करेंगे, कल नहीं परसों से देखते हैं कि कैसे पढ़ाई हम आरंभ करते हैं।